क्या चाहिए तुम सबको? हम राजशुल्क लेने आए हैं, नागरिक कर। और तुम्हें भी एक दिन के भीतर ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये काशी नरेश दिवोदास का आदेश है। आइए आइए महादेव, काशी के देव देवदास की सभा में दास महादेव का स्वागत है। दास महादेव का स्वागत है। दास महादेव का स्वागत है। स्वयं को देव कहने मात्र से सम्मान की प्राप्ति नहीं होती राजन। सम्मान को तो अर्जित किया जाता है आचरण से, धर्म से, कर्म से। नियति ने मुझे काशी नरेश नहीं बनाया महादेव। घोर तपस्या से दिवोदास का ये मुकुट प्राप्त किया है मैंने। त्रिलोक रचयिता ब्रह्मदेव को विवश किया है दिवोदास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आज तक संसार और स्वर्ग कैलाश की तरफ झुकते थे, लेकिन आज के पश्चात कैलाश भी काशी के चरणों में झुकेगा। मेरा ये सिंहासन स्वर्ग से भी ऊंचा होगा। ऊंचाई का मापदंड सिंहासन से नहीं होता राजन, सोच से होता है। लगता है तुम राजा बलि को भूल गए, जिसकी सोच अहंकार और अज्ञानता की आंधी बन जाए, उसका आसन और उसका सिंहासन सब पाताल से भी नीचे रह जाते हैं। मेरे सिंहासन की छोड़िए महादेव और अपनी नियति की सोचिए। और नियति ये कहती है कि महादेव जब तक काशी में रहेंगे मेरे दास बनकर रहेंगे, और शिव की शक्ति मेरी दासी, मेरी दासी, मेरी दासी। देवता हैं हम, हर लोग हर काल में देखने की क्षमता रखते हैं, परंतु महादेव को क्यों नहीं देख पा रहे हम? मेरी दिव्य दृष्टि भी महादेव को खोजने में विफल रही। क्या पिताश्री सच में काशी को त्याग गए? किंतु वो गए कहाँ? मेरी अंतर्दृष्टि भी केवल शून्य का आभास कर रही है। महादेव की वाणी, उनके शब्द तक मुझ तक नहीं पहुंच रहे। ऐसे कहाँ चले गए महादेव? महादेव, ये संपूर्ण कैलाश
महादेव के बिना अपूर्ण है कि नंदी भी अपने महादेव के बिना अपूर्ण है। शिव शक्ति के बिना एक कैलाश अपूर्ण है। आपके बिना संसार अधूरा है पिताश्री। कहाँ है आप पिताश्री? आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक है देवी, प्रेम की भक्ति। वही प्रेम जो हर संकट का हल होता है, जो हर समस्या का समाधान होता है। वही प्रेम जो आरंभ भी है और अंत भी। वही प्रेम जो साकार भी है तो निराकार भी। वही प्रेम जो भक्ति भी है तो मुक्ति भी, मोक्ष भी है तो भस्म भी, जीवन भी है तो मृत्यु भी, है ना? इस प्रकार एक भक्त की भक्ति भी प्रेम है। उसी प्रकार जब ईश्वर को पाने के लिए हम यात्रा पर निकलते हैं तो वहां जो भी बाधा आती है ना देवी, वो भी प्रेम है। हम महादेव को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वो किस रूप में है। कौन सा वो उद्देश्य है जिसके कारण महादेव हमें त्याग गए, काशी को छोड़ दिया। विचित्र है, न देव महादेव को खोज पा रहे हैं और न हम दानव, किंतु शिव और शक्ति को खोजना ही होगा। संसार की दृष्टि से ओझल होकर काशी छोड़कर क्या उद्देश्य साध रहे हैं महादेव? क्या चाहिए तुम सबको? हम राज शुल्क लेने आए हैं, नागरिक कर। और तुम्हें भी एक दिन के भीतर ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये काशी नरेश दिवोदास का आदेश है। ये गांव, ये धरा यहाँ की स्त्रियों की है और कोई इन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। काशी के राजा भी नहीं। ये राजन का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा। ये स्थान इन स्त्रियों का है। अब कोई भी पुरुष मलिन मन के साथ इस रेखा के भीतर नहीं जा सकता। पीछे हटो। बात स्त्रियों की है,
और हम अपनी समस्या का समाधान, अपनी दुविधा का निवारण स्वयं करेंगी। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है हमें। हम अपना युद्ध स्वयं लड़ेंगी। चले जाइए यहां से। अवश्य देवी। तो तुम सब स्त्रियों के साथ युद्ध करना होगा। जाओ जाओ, रसोई में जाकर भोजन पकाओ। वही तुम्हारा कार्य है और वही तुम्हारा स्थान। स्त्री के बल को कम आंकने वाले मूर्ख हो तुम। रसोई से लेकर रणभूमि तक एक स्त्री अपनी योग्यता सदैव सिद्ध करती है। मां बनकर यदि तुम्हारा पेट पालती है तो चंडी बनकर तुम्हारा संहार भी कर सकती है, संहार भी कर सकती है, संहार भी कर सकती है। जीत भयभीत होकर नहीं, लड़कर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करने को तत्पर हूं। किंतु अपने सम्मान, अपने स्थान की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। अपना युद्ध तुम सबको स्वयं लड़ना होगा। समय आ गया है स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। स्मरण रखिए, आप सब स्वयं में सक्षम हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपना बल दिखाइए, अन्यथा ये संपूर्ण संसार आपको निर्बल समझेगा। स्मरण रखिए, एक उंगली में उतनी शक्ति नहीं होती, परंतु जब सभी उंगलियां एकजुट होकर मुट्ठी बनती हैं, तो वो महाशक्ति बन जाती है। और आपके साथ तो आदि शक्ति हैं। अब समय आ चुका है कि आप अपना युद्ध स्वयं लड़ें, स्वयं उसे जीते भी और स्वयं को पहचानें।